हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था पे आधारित एमसीक्यू सीरीज पर है। ये 5वां सीरीज है। इसके पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं और इसके बाद सिर्फ एक पार्ट और आएगा मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज पर। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप उन 4 सीरीज़ को देखिए, उसके बाद ये 5वां, उसके बाद एक छठा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा देवास में। ठीक है, तो देवास के अलावा भी भारत में 3 जगह पे भी करेंसी प्रिंटिंग होती है। अब बताइए कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली, देवास के अलावा मुंबई में, नासिक में। ठीक है, तो मुंबई के नासिक में, अब देखिए नासिक में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई थी 1928 में। देखिए अगर फर्स्ट करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए तो नासिक में स्टार्ट हुई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए दूसरा, नासिक के अलावा अगर हम दूसरा देखें तो ये कहाँ पे है? सालबोनी। सालबोनी कहाँ पे है? सालबोनी है आपका कलकत्ता में। अब तीसरा है मैसूर में। अब मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, तो इन तीनों स्थान पे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे करेंसी की प्रिंटिंग होती है। ठीक है, भारत में करेंसी प्रिंटिंग करेंसी प्रिंट के लिए एक व्यवस्था स्टार्ट की गई है। ठीक है, जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलता है, MRS सिस्टम। ठीक है, और MRS सिस्टम के बेस्ट कुछ क्वेश्चन इसमें है सेट, उसको हम आगे देखेंगे। तो इतना जान लीजिए, भारत में मुद्रा की छपाई के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है बताइए। ए है करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, बी करेंसी नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, डी उपर्युक्त सभी। बताइए कहाँ पे होती है। तो इसका राइट आंसर होगा करेंसी नोट प्रेस देवास। अभी हमने देखा देवास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, MP में। ठीक है, और यहाँ पे 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई होती है। ठीक है, अगर बात की जाए कितना, 20 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का, फिर 100 रुपये का, 500 का। ठीक है, तो ऐसे 20 रुपये से अधिक मूल्यों की अगर देखा जाए तो कहाँ पे होती है? देवास में। अगर छोटे नोटों की बात की जाए, ठीक है, 1 रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की, 10 रुपये की, फिर 50 रुपये की, ऐसे नोटों की छपाई अगर बात की जाए कहाँ पे होती है? तो नासिक में। ठीक है, कब से हो रही है? 1928 से ही। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? आपको बताना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। ए है सिंडिकेट बैंक, बी है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, सी है केनरा बैंक, डी है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा, चूज करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको पहले जाना जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों के मर्जर से बनी हुई थी शुरू में। और वो 3 बैंक कौन कौन से थे जान लीजिए। इसमें एक था बैंक ऑफ बंगाल, सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता था, इसको मैं BOC लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1806 में। बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना 1806 में हुआ था। फिर इसको बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया, कब? 1809 में। ये आप याद रखिएगा, ठीक, क्वेश्चन बने तो आप कर लीजिए। चलिए दूसरा अगर देखें, दूसरा बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे, तो BOB, इसको भी लिख दे रहा हूँ, BOF लिखा रहा है, BOB। तो बैंक ऑफ बॉम्बे का भी मर्जर हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, तो BOM लिख दिया, बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों बैंकों के मर्जर से बना हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मर्जर कब हुई थी? तो ये हुई थी मर्जर 27 जनवरी 1921। ठीक है, 27 जनवरी 1921। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अभी हमने क्वेश्चन किया था, बताइए। अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यायी प्रणाली, नियत प्रत्यायी प्रणाली। बताइए चारों में कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए अभी हमने बात की था MRS सिस्टम, जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें यही है हिंदी में, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम न्यूनतम रिजर्व आरक्षित सिस्टम प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम में देखिए एक रिजर्व रखा जाता है, कितने का? 200 करोड़ का। ठीक है, कितने का? 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखता है RBI जब वो क्या करता है? करेंसी का प्रिंटिंग करता है। अब ये किस रूप में रखता है वो जान लीजिए। 200 करोड़ में 85 करोड़ का ये क्या लगता है? फॉरेक्स, जो 85 करोड़ रुपए का, ठीक है, होल्ड अ मिनट, करोड़ का ये क्या रखता है? फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व क्या होता है? जो विदेशी मुद्रा होती हैं, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, है ना, तो इसके रूप में 85 करोड़ का रखता है। और उसके बाद 115 करोड़ का गोल्ड के रूप में रिजर्व रखता है। क्या करने के लिए? एज अ मिनिमम रिजर्व, करेंसी प्रिंटिंग के लिए। प्लस आप जो, जैसे मान लीजिए आपके पास 200 रुपये का नोट है, तो इसकी जवाबदेहिता कैसे है? एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है, तो इसकी जवाबदेहिता इसी 200 करोड़ से तय होती है ना। जैसे आपके पास घर की कागजात होती हैं, लेकिन केवल घर के कागजात होने से थोड़ी ना आपकी जवाबदेहिता है कि वो आपका घर है। आपके पास घर है तभी तो वो कागज़ है। तो वैसे ये 10 रुपये की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 200 करोड़ का रिजर्व RBI अपने पास रखी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? बताइए। IDBI, ICICI, UTI, RBI। ये क्या है? बैंक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, वैसे ये भी है। और UTI भी क्या है? बैंक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, कौन है भारतीय मुद्रा व्यापार का ऐसा जो अंग नहीं है इसमें से? तो RBI जो है सही आंसर है। RBI जो है भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? जो पब्लिक सेक्टर वाली जो वाणिज्यिक बैंकें हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इनकी सर्वाधिक जो शाखाएं हैं किस राज्य में हैं? A उत्तर प्रदेश, B महाराष्ट्र, C बिहार, D गुजरात। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये रहा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये पूछ रहा है। बताइए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना, इसका आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 1935, 1949, 1955, 1962। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा 1955 में। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण यानी पार्शियली नेशनलाइजेशन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 8 मान लीजिए इसको, ये आपसे पूछ रहा है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या। 8 नहीं है एक्चुअली, ये 9 मान लीजिए। ठीक है इधर उधर हो गया। बताइए कितनी है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी सहयोगी बैंकों की संख्या? A5, B7, C8, D9। तो 5, 7, 8, 9 कितनी है बताइए? इसका राइट आंसर होगा कितना? सहयोगी बैंकों की संख्या 5 है। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को 9 मान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? बताइए। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर बात की जा रही है भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर भारत की बात की जा रही है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? A है मुंबई, B दिल्ली, C कोलकाता, D चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुंबई। ओके, तो भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है
मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इंपीरियल बैंक से, बताइए। अभी हमने देखा था 1955। इंपीरियल बैंक 3 बैंकों से मर्ज करके कब बना था, 1921। कौन कौन बैंक थे, BOB, BOM, है ना। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। विथ यू ऑल द वे, ये किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है, बताइए। A भारतीय रिजर्व बैंक, B भारतीय स्टेट बैंक, C पंजाब नेशनल बैंक, D बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का भारतीय स्टेट बैंक, जिसको बोलते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो विथ यू ऑल द वे ये विज्ञापन पंक्ति है SBI का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। A है सिंडिकेट बैंक, B है इंडियन बैंक, C है बैंक ऑफ इंडिया, D है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो क्या है, चमकता हुआ सितारा, उसका प्रतीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है, पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाले बैंक का प्रथम राष्ट्रीय, सॉरी यहाँ ने नहीं है, में है, ठीक है। बताइए, पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है। A है भारतीय स्टेट बैंक, B है भारतीय रिजर्व बैंक, C है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, D है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो ये बना है पहला राष्ट्रीयकृत बैंक जिसने अफ़गानिस्तान में अपनी शाखाएं खोली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कैनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुशंसी संस्था है। A है कैनरा बैंक, B है भारतीय स्टेट बैंक, C है बैंक ऑफ इंडिया, D है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर होगा कैनरा बैंक, ठीक है। तो कैनफिना जो है किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है, तो कैनरा बैंक की क्या है, अनुषंगी संस्था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं, बताइए। USA में, UK में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर होगा UK में, ओके। तो अब आपका होमवर्क है कि भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला विदेशी बैंक कौन है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। चलिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर अचीवमेंट।